हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांशु और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइकिया की स्टोरी के बारे में। आइकिया कैसे स्टार्ट हुआ, उसके ओनर ने आइकिया की शुरुआत कैसे करी। तो दोस्तों, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि आइकिया दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी है। आइकिया रेडी टू असेंबल फर्नीचर बेचती है, होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस भी बेचा करती है। अगर स्टैटिस्टा वेबसाइट की माने तो आइकिया के पास 2020 में 445 स्टोर्स थी। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आइकिया की स्टोर कोई ऐसी वैसी स्टोर नहीं होती है। आइकिया की एक स्टोर करीबन ऑन एन एवरेज 3 लाख स्क्वायर फीट बड़ी होती है। अगर 2020 के रेवेन्यू की बात करें तो आइकिया ने 2020 में करीबन 47 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस किया था। तो ये थे आइकिया के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब सीधा बात करते हैं आइकिया की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, आइकिया की स्टोरी को समझने के लिए हमें 1931 में जाना होगा। 1931 ऐसा टाइम था जिसके पहले वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था और बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। उसे ग्रेट डिप्रेशन भी कहा गया था। लोगों के पास खाने पीने का पैसा नहीं हुआ करता था, लोगों के पास जॉब्स भी नहीं होती थी और ज़्यादातर लोग अपना पैसा कमाने के लिए खेती किसानी किया करते थे। दोस्तों, ऐसे टाइम पे स्वीडन देश के एक शहर में एक लड़का रहता था 5 साल का, जिसका नाम था इंगोवार। उसने देखा कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और उसने डिसाइड किया उस 5 साल की उम्र में कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे वो अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, उसने ये भी डिसाइड किया साथ ही साथ कि वो फार्मिंग नहीं करेगा, यानी खेती किसानी नहीं करेगा, क्योंकि खेती किसानी उसके परिवार वाले ऑलरेडी कर रहे थे और उसके बाद भी उसके परिवार वाले कुछ अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे थे। तो उसने सोचा कि कुछ अलग करना है। उसने आसपास देखना चालू किया, क्या ऐसा वो बेच सकता है, क्या किस चीज़ का वो बिजनेस कर सकता है। और उसने ये पाया कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में माचिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। याद रखिए दोस्तों, हम 1931 की बात कर रहे हैं, जब लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी। उस समय लोगों को डेली माचिस की ज़रूरत पड़ती थी अपने घर में रोशनी करने के लिए। और इंगवार ने साथ ही साथ ये भी पाया कि अगर वो पास के गांव से बहुत सारे बल्क में माचिस खरीद के लाएगा तो वो उसे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे एक प्रॉफिट में बेच सकता है। तो वो अपने कस्टमर्स को माचिस सस्ते में भी बेच पा रहा था और एक प्रॉफिट भी कमा पा रहा था, क्योंकि वो एक पास के गांव से बल्क में बहुत ही सस्ते में उन्हें खरीद पा रहा था। धीमे धीमे इंगवार साइकिल में घूम घूम कर अपने शहर में माचिस बेचने लगा और उसका बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा। इंगवार ने यह भी रियलाइज किया कि वो इसी तरह और भी सामान बेच सकता है। धीमे धीमे इंगवार और भी जरूरत के सामान अपने गांव में घूम घूम कर बेचने लगा, जैसे मछलियां, जैसे गार्डन सीड्स, क्रिसमस कार्ड्स और क्रिसमस के और भी सामान। और इंगवार का बिजनेस अच्छा चल रहा था। तो इंगवार ने 14 साल की उम्र तक अपना ये बिजनेस कंटिन्यू किया और 14 साल की उम्र में उसकी फैमिली वालों ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। दोस्तों, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आती है। इंगवार जब अपने बोर्डिंग स्कूल में गए तो वहां ने उन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया, जो कि था स्टेशनरी का बिजनेस। इंगवार के पास हमेशा ही पेन, पेंसिल, नोटबुक्स, इरेजर, इन सब का एक्स्ट्रा स्टॉक रहता था अपने क्लासमेट्स और अपने स्कूलमेट्स को बेचने के लिए। तो इंगवार वहां पे भी बिजनेस करते रहे। 17 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक कंपनी की शुरुआत करेंगे, एक फर्म की शुरुआत करेंगे और उसका नाम उन्होंने रखा आइकिया। अब दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। आइकिया एक्चुअली में एक एक्रोनेम है। जो पहला लेटर है आई, वो है इंगवार, दूसरा है कैम्प्रेट, तीसरा है उनके खुद के शहर का नाम और चौथा लेटर जो कि है ए, वो है उनके पास वाले शहर का नाम। तो इस तरीके से बना आइकिया। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कहानी में। जब आइकिया की शुरुआत हुई तो आइकिया स्टार्टिंग में केवल पेन्स बेचा करता था। इंगवार ने पाया कि कस्टमर के लिए सबसे अच्छी वैल्यू क्रिएशन तब होती है जब हम सीधा फैक्ट्री से सामान लेके अच्छी क्वालिटी का सस्ते दामों पर लेके थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के सीधा कस्टमर को पहुंचा सके। और यही आइकिया करती थी। उस समय आइकिया स्टेशनरी और पेन्स में मेनली डील किया करती थी। वो बिजनेस भी अच्छा चला, उससे काफी प्रॉफिट कमाया इंगवार ने। बट इंगवार ने एक चीज देखी कि इस बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट और ग्रोथ नहीं है, फ्यूचर इसका उतना अच्छा नहीं है जितना वो चाहते थे। तो उन्होंने और भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चालू किया। इंगवार ने पाया कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर स्वीडिश गवर्नमेंट ने हाउसिंग और फर्नीचर के लिए काफी लोन्स बांट रखे हैं और उससे उससे उसे ये पता चला कि फर्नीचर और हाउसिंग की काफी अच्छी डिमांड हो सकती है फ्यूचर में। उसने ये भी पाया कि उसके आसपास के गांव में और उसके खुद के शहर में काफी छोटी छोटी फर्नीचर की फैक्ट्रीज हैं और इसके कारण सप्लाई भी बहुत सस्ती और अच्छी है। तो उसने सोचा कि अब फर्नीचर एक ऐसी चीज है जिसमें वो काम करना चाहेंगे। और 1948 में आइकिया ने सबसे पहले फर्नीचर के बिजनेस में एंट्री ली। और दोस्तों, इसके बाद तो आप सब जानते ही है, आइकिया आज के टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी बन चुकी है। कस्टमर्स ने उसे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके प्राइस, उसकी क्वालिटी के कारण। दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट गौर करने की बात है कि 1943 में जब आइकिया खुला उसके 5-6 साल तक उसने कभी फर्नीचर का बिजनेस किया ही नहीं। वो स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग के 5-6 साल केवल और केवल पेन का बिजनेस कर रहे थे। और उसके पहले भी जब आइकिया नाम की फर्म की स्टैब्लिशमेंट नहीं हुई थी, पर खुद इंगवार एक बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने कभी भी फर्नीचर का काम नहीं किया। और दोस्तों जैसे ही आइकिया ने फर्नीचर के बिजनेस में एंट्री ली, उसके बाद पूरा खेल ही बदल गया। आइकिया आज दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, उनकी सेल्स लास्ट ईयर की 47 बिलियन यूएस डॉलर्स। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी काम को अच्छे तरीके से कैसे करना है। इंगवार ने कभी भी एकदम से कोई भी चीज को बहुत बड़ा करने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने एक साइकिल में घूम घूम कर माचिस बेचना शुरू किया। उससे उन्हें बिजनेस सीखने का मौका मिला, उससे उन्हें सीखने मिला कि वो प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, और इस तरीके से वो ग्रो कर पाए। उन्होंने बिजनेस करना चालू किया 5 साल की उम्र में, और एक्चुअल में आइकिया की शुरुआत करी जब वो 17 साल के हो गए थे। तो करीबन 12 साल उन्होंने लगाया बिजनेस को सीखने के लिए, और उसके बाद आइकिया की शुरुआत करी। और आज करीबन 90 साल बीत चुके हैं और आइकिया है जहां वो है। तो ये थी दोस्तों आइकिया की स्टोरी। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें कुछ भी बड़ा करने से पहले कुछ अच्छा करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। और दोस्तों इंग्लिश में एक कोट भी है, फोकस ऑन गेटिंग गुड नॉट मेकिंग इट बिग, और वही इंगवार ने किया। तो ये थी दोस्तों आइकिया को शुरुआत करने की कहानी, किस तरीके से आइकिया स्टार्ट हुई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से और इंप्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।